ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਡੀ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ कि उस बाद सुते हाँ। मैंने आपको बताया एज अ फ्रेंड इंसान ये रेंट वगैरह फेयर वगैरह, लेकिन वो जिसके मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए ना कि फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। पहली बात सोचो ए बीबी मेरे को लाइए, मैं नहीं को गया रजामंदी ना लाइए ना, आइए वीडियो शुरू बनाइए कहा जा क्या दूसरा चौथा चार्टर। मैं ज्यादती का रंग नहीं दे रही, मेरे साथ बहुत बुरी तरह से तशद्दुद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाजरीन, एक टिकटॉकर भोला रिकॉर्ड और दूसरी टिकटॉकर ख़तून शाइस्ता, उनकी आजकल स्टोरी काफ़ी चैनल्स पे सोशल मीडिया पे वायरल है कि शाइस्ता नामी लड़की के साथ भोला रिकॉर्ड ने ज़्यादती की है, जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है। भोला रिकॉर्ड का कहना है इस हवाले से कि उसने ज़्यादती नहीं की, वो अपनी मर्ज़ी से आई थी और टिकटॉक की वीडियोस बनाकर वापस चलेगी, जबकि ख़ातून शाइस्ता का कहना है कि उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ पुलिस ऑफ़िसर हैं, रिटायर्ड हैं, DSP की ज़िम्मेदारी पे तैनात रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इसमें क्या क्या सिचुएशन आगे आ सकती है, FIR में कितना वज़न नज़र आ रहा है और उसके बयान में कितना वज़न नज़र आ रहा है। भोला रिकॉर्ड के कहने के मुताबिक कि इसने FIR दूसरे दिन करवाई है, जबकि वक़ूआ एक दिन पहले का लिखा गया है। तो सारी तफसील जानते हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खान साहब, आप पुलिस ऑफिसर रहे हैं और आप मौजूदा लॉयर हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, आपकी प्रैक्टिस है। दोनों पहलुओं से ये देखिएगा कि ये केस को आप किस तरह समझते हैं, कितनी सच्चाई लग रही है अभी की सूरत हाल में, और आइंदा इसमें क्या क्या हक़ाइक़। अच्छा आसिफ साहब, मैं इनको हम दो उसमें देख लेते हैं कि जी बीइंग ए पुलिस ऑफिसर पहले हम देख लेते हैं क्या, फिर बीइंग ए लॉयर इसको हम इसका एनालिसिस करेंगे। अब बीइंग ए पुलिस ऑफिसर इसमें भोला रिकॉर्ड की ये बात तो सही है कि जी इसमें डिले है FIR में, कि ये वक़ूआ 9:30 बजे होता है, एक दिन सुबह 9:30 बजे, और वो कहती है FIR में कि जी मुझे बुलाया गया, 8 बजे मैं उनके ऑफिस में गई और वहाँ जाके वो जो है टिकटॉक बनाने के लिए, और उसके बाद उसने उससे ज़्यादती की। अब एक लड़की अपनी मर्ज़ी से जाती है वहाँ और वहाँ जाके उसको मिलती है, और बकौल भोला रिकॉर्ड के, और मैंने एक और भी वीडियो देखी जिसमें वो लड़की खुद कह रही है जी कि हम 1 साल से रिलेशनशिप में भी थे और इकट्ठे हम वीडियोस बनाते थे। भोला रिकॉर्ड भी कह रहा है कि जी हमने बड़ी रोमांटिक वीडियोस भी बनाई हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जी उसने FIR लॉन्च करा दी। अब डिले जो FIR की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 9:30 बजे वक़ूआ होता है और अगले दिन वो कॉल करती है जी, ये पर्चा होता है 15 पे कॉल करती है और 3:30 बजे जो है वो पर्चा हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि जब वो वहाँ से बाहर निकली तो उसने किसी को नहीं बताया, उसने होटल में शोर भी नहीं किया, वो नीचे लॉबी में आके जो नाम ले रहे हैं हिल्टन होटल का, लॉबी में शोर कर देती। इसे कौन सी ऐसी थ्रेट दी गई थी, और फिर वो थ्रेट दूर भी हो गई कि अगले दिन आके उसने कहा जी मेरा मुकदमा दर्ज करें। अब बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हालात वाक़यात मशकूक हैं कि जी मैं जो समझता हूँ कि जी भोला रिकॉर्ड एक नाम तो इनका है, पहले भी इनका वो जदादा वे छड़ियाँ बड़ी मशहूर हुआ था, तो अब उनकी शोहरत को साख पहुँचाने के लिए भी ये सारा कुछ किया सकता है। अब टिकटॉक में बेतहाशा आपको ये टैक्स करते रहते हैं लोग अपनी शोहरत के लिए, ये भी हो सकता है। तो हम इनके सारे पहलुओं पे बहस करेंगे, लेकिन अगर ये वाकई उस दिन से जिना हुआ है जिस तरह वो लड़की कह रही है, और मेडिकल भी पॉजिटिव आता है और फिर DNA भी पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर भोला रिकॉर्ड साहब के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, ये बताइएगा जो एक दिन का डिले है वो, और दूसरा जो 15 पे पहली कॉल ये गई थी कि मेरे साथ भोला रिकॉर्ड और मौलाना कवि ने ये ज़्यादती की है,
تو اب ایف آئی آر جو رجسٹرڈ ہوئی ہے اس میں مولانا کوی کا ذکر نہیں، جبکہ 15 کال پہ اس لڑکی نے 2 لوگوں کا نام لیا، تو اس سے بھی کوئی ایف آئی آر میں اور 15 کال کا بھی کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، 15 کی کال پہ یہ ہوتا ہے جی کہ اطلاع ہوتی ہے، اور وہ اگر تو ریٹن موجود ہے، کیونکہ 15 پہ اتنی ڈیٹیل نہیں لکھی جاتی، اس پہ یہی ہوتا ہے جی کہ فلاں فلاں نے اگر نام لکھے ہوئے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو ایک وجہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلے مفتی کوی کا نام لیا اور پھر اب دوبارہ مفتی کوی بھی آپ کو پتہ ہے بڑا نام ہے جی، وہ بھی ہمیشہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، اور ان کے اور باقی قندیل بلوچ والا سکینڈل آپ کو یاد ہوگا، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پہلے مفتی کوی کا نام لیتی ہے، جیسے لکھی نہیں ہے 15 کی کار، یہ تو سامنے آنے پہ پتہ چل سکتا ہے کہ اگر واقعی کچھ ایسا ہے تو پھر حالات مزید مشکوک ہو جائیں گے، کیس کمزور ہوگا۔ جی بالکل کیس کمزور، اور اس کمزور سچویشن کا اگر یہ دونوں باتیں سچ ہو جاتی ہیں کہ ایک دن پہلے کا وقوع ہے، ایف آئی آر ایک دن بعد ہوئی اور کال 15 پی ایک دن پہلے ہوئی اور اس کے بعد مفتی کوی صاحب کا نام مائنس کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو بھولا ریکارڈ ہے اس کے لیے جوڈیشری کے معاملے میں یا جب عدالت میں میٹر جائے گا تو اس کو اس چیز کی فیور ملے گی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ، لیکن یہ ساری چیزیں ٹرائل پہ ہوں گی، اگر یہ کیس ٹرائل پہ جاتا ہے تو ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، انیشلی سٹیج پہ اس کا بالکل فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بیل اب مجھے نہیں پتا وہ پکڑا گرفتار ہے نہیں، وہ انٹیرم پہ ہے، تو انٹیرم اس کی ریجیکٹ ہو سکتی ہے اس گراؤنڈ پہ کہ لڑکی کا بیان موجود ہے، اور اگر میڈیکل اس کا آ جاتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اب یہ بھی نہیں پتا، اگر ایون لڑکی شادی شدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ جاتی ہوئی، اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، تو میڈیکل میں تو پھر ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ وہ ہیبچول ہے یا فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یا وہ میرڈ تھی یا ان میرڈ تھی، اور ڈی این اے میں تو بات کی ہے نا جی، ڈی این اے تو جب سویبز لے لیے جائیں گے اور وہ بھجوائے جاتے ہیں، اس پھر جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ڈی این اے میچ کر جاتے ہیں اس سے تو پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ۔ اچھا، بینگ اے پولیس آفیسر آپ نے اتنا سرو کیا، اتنا ٹائم پولیس میں گزارا، ابھی آپ نے یہ دونوں پہلو دیکھے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، ایک اسیسمنٹ ہے کہ لڑکی کی بات میں کتنا وزن ہے اور بھولا ریکارڈ کی بات میں کتنا وزن لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے نا، یہ لڑکی اگر ہوا بھی ہے تو وہ بالرضا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی ریپ ہوتا ہے اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وائلنس ضرور ہوتی ہیں باڈی پہ آپ کے، کہ جی وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہی ہے کہ مفتی کوی نے اس کو اس کے چہرے پہ کوئی نشان لگائے، جی جی، اب اگر زبردستی اس کا ریپ ہوا ہے تو پھر وائلنس ہونی چاہیے نا، ایک اچھی لڑکی جو میڈیکل جورس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا، ایک طاقتور جو خاتون ہے یا تگڑی ہیں، وہ اس کا اکیلا آدمی ریپ نہیں کر سکتا، اس وقت تک یا اسے نشاور چیز دی جائے یا اسے قابو کر لے، باندھ دے، اس کے بعد ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا، یہ میڈیکل جورس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ۔ صحیح۔ دوسرا اپنا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ بھولا ریکارڈ کے لیے کافی خطرناک ہے، اگر جب تک ابھی مطلب انٹیرم پہ ہے اور انٹیرم کی جو ڈیٹ ہے تب تک ضمانت اس کی کینسل ہونے میں، جی بالکل، جتنے بھی ناقابل ضمانت جرم ہیں اور جس میں سزا 10 سال سے زیادہ ہے یا یہ ناقابل ضمانت میں آتا ہے، اور اس میں بالکل بیل کینسل ہو جاتی ہے۔ یہ ویسے پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ زنا کے مقدمے میں بیل سیشن جج صاحبان تو ہمیشہ ہی کینسل کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے ریلیف ہو سکتا ہے مل جائے اسے، اور ورنہ یہ ڈیفینیٹلی دونوں چیزیں جیسے میں نے عرض کی ہیں کہ میڈیکل اگر اس کا ڈاکٹرز لکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا ہے، دوسرا ڈی این اے پازیٹیو آ جاتا ہے، تو کیونکہ ڈی این اے کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، مہینہ 2 مہینے بعد رزلٹ آتا ہے، سمپل میڈیکل پازیٹیو آ جانا بھی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے، چاہے اس عورت نے اپنی رضامندی سے گئی یا بغیر رضامندی کے، تو یہ خطرناک ہے بولا ریکارڈ۔ اچھا، میڈیکل رپورٹ میں ریپ زیادتی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اس سے یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ جاتی بھولا ریکارڈ نے کیا ہے یا کسی اور پرسن نے کیا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر بھی بھولا ریکارڈ کی ضمانت کینسل ہو جائے گی؟ جی بالکل، جس پہ وہ لڑکی الزام لگا رہی ہے، ایف آئی آر میں جس کا نام ہے وہی اس کی بیل ریجیکٹ ہوگی، دوسرے کا تو نام ہی نہیں لے رہی۔
तो जिसका वो नाम ले रही है, अलिफ का ले रही है, बे का ले रही है, उसी की बेल रिजेक्ट होनी है। अच्छा, एक बात खान साहब और बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें काफ़ी डाउट सामने आ गए हैं। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में है, अभी जो पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसमें वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी अभी लिख सकता है या नहीं? नहीं, इस स्टेज पे ऑब्जर्वेशन लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इस स्टेज पे ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि जब तक क्लियर ना हो जाए कि हालात वाक़यात क्या हैं। और मुझे जो सबसे दूसरी बात नज़र आ रही है, तो ये आपको पता है टिकटॉकर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, एक्सटेंट बनाते हैं, एक हाइप देते हैं अपनी शोहरत को लेने के लिए। और आपको इसमें बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं, जिसमें हरीम शाह का मैंने पहले भी जिक्र किया, इवन भोला रिकॉर्ड का है। ये आपस में इस टाइप की कुछ चीज़ें करते रहते हैं। और भी काफ़ी टिकटॉकर हैं जो इस टाइप के स्कैंडल बनाते हैं और उसके बाद खुद ही उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। आपको पिछला मीनार पाकिस्तान वाला स्कैंडल भी याद होगा, जिसमें बेतहाशा पाकिस्तान की बदनामी हुई, और उसके बाद फिर एकदम वो इकट्ठे जब क्लियर हो गया इनकी टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स। तो अब भी मुझे लगता है अगर अच्छा पुलिस ऑफिसर है और जिस तरह का ये केस है, जब इनकी फ़ोन कॉल्स देखी जाएंगी, इनके डेफिनेटली उसके पास कोई मैसेजेस होंगे इनके। वो कह रहा था एक वीडियो जो मैंने देखी है कि जी इसकी मेरे पास वीडियोस हैं। अब वो किस किस्म की वीडियोस हैं, कैसी वीडियोस हैं, ये भी हो सकता है कि इनके आपस में जो रिलेशन था तो उसकी वीडियोस भी हों, तो वो भी वायरल हो सकती हैं, निकल सकती हैं किसी स्टेज। वो तो रिलीफ इसे अदालत से मिल सकता है। अभी पुलिस में जो सिचुएशन है वो लड़की के मुताबिक चलेगी। जी ऐसा ही है जी। मैंने ये वैसे इंटरनेशनल लॉ भी है और पाकिस्तान के कानून में भी है कि अगर कोई लड़की कहती है कि जी उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की है, ये बहुत से केसेस हैं हैरासमेंट के, और ख़ास तौर पे जब मुलाजमत के लिए ये लड़कियां जाती हैं कहीं और उनके साथ रेप हो जाता है, तो वो कहती हैं जी हुआ है, तो फिर इसका मतलब हुआ है। और वो जो क्योंकि यहाँ आई विटनेस तो कोई है नहीं, आई विटनेस कोई नहीं है ना यहाँ दोनों में कि किस गवाह ने देखा। मोस्टली केसेस में ये होता है कि जी शोर मचाने पे जी गवाह पहुँच के उन्होंने देखा कि जी वो न्यूड थे या कुछ ऐसा हो रहा था, मोस्टली वो है। लेकिन यहाँ क्योंकि आई विटनेस भी नहीं है, जो मैंने FIR पढ़ा है, और दूसरा जो इस पे सारा दारो मदार है वो ये होगा कि जी इनकी फ़ोन कॉल्स, कि क्या उस वक्त जब वो कह रही है कि मुझे इस नंबर से कॉल आई, क्या इसने कॉल की या उसने कॉल की, फिर वो वहाँ जाके गई, उसकी लोकेशन होगी अगर कॉल डिटेल लेंगे कि वाकई वो वहाँ गई। लेकिन इस बात को तो वो मान रहा है कि जी आई, तो इसका मतलब है सुबह से लेके 9:30 बजे तक वो वहाँ रही। फिर कब वापस गई ये टेलीफोन कॉल से पता चलेगा। और फिर अगली एविडेंस वही है कि जी क्या डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर, उसके मेडिकल रिपोर्ट क्या देती हैं, क्या वो कहती हैं कि इनके साथ हुआ है। तो अगर हुआ है तो फिर डेफिनेटली किसी अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये लिख दिया जाए कि इनके साथ हुआ है लेकिन इनकी रजामंदी से हुआ है, ज़बरदस्ती नहीं हुआ, तो फिर भी केस पे कोई असर पड़ता नहीं। रजामंदी का तो नहीं है ना जी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वायलेंस तो अब मेडिकल में पता चलेगा कि थप्पड़ मारे गए, जिसमें कोई निशान है, मुंह सूजा हुआ है, ज़बरदस्ती करने से डेफिनेटली खींचातानी में कुछ ना कुछ निशान तो होते हैं। अगर वो पूरी बॉडी का फिर उनका होता है कि जी कहाँ कहाँ ऐसे निशान हैं, तो जब वो निशानात होते हैं तो फिर इसका मतलब है ज़बरदस्ती हुई है। अगर वायलेंस नहीं है, बॉडी पे कोई निशान नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ज़बरदस्ती नहीं, बिल रज़ा हुआ है। लेकिन अगर वो लड़की कहती है कि जी मेरे साथ किया है उसने, किसी मसलन उसे थ्रेट किया गया, कर लिया, उसे खौफ दिलाया गया कि मैं किसी को तुम्हें मार दूंगा, तो फिर ये चीज़ें भी सारी देखनी पड़ेंगी। जी खान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। जी थैंक यू जी, थैंक यू। नाजरीन, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। भोला रिकॉर्ड ने हमेशा ऐसे काम किए हैं कि जो सबसे पहले गंदे और बदनामी का बायस बने। उसके बाद उन्होंने टिकटॉक पे बदनामी से ही नाम कमाया, और कुछ लोग उसको शोहरत का नाम देते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिविटी में लेते हैं। तो इसके साथ ही सूरत हाल जो इस केस में नज़र आ रही है वो लड़की के बयान पे है, लड़की के तमाम गुफ्तगू पे है कि लड़की अब किस तरह प्रेशर डालती है, किस तरह कानून को आगे लेके चलती है जब तक केस पुलिस के पास है। और भोला रिकॉर्ड की ज़मानत हुई है
جو ابھی ڈیٹ ہے کچھ دن بعد بولا ریکارڈ کی ضمانت کینسل ہونے کے، اس کے جیل جانے کے چانسز کافی حد تک نظر آتے ہیں اگر میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑکی کے واقعہ ہی زیادتی ہوئی ہے۔ تو ناظرین آگے دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے، لڑکی صلح کرتی ہے یا اپنے موقف پہ قائم رہتی ہے یا کہتی ہے کہ جی غلط فہمی تھی، اس بندے نے زیادتی نہیں کی، یہ کسی کے ساتھ آیا تھا، جو بھی صورتحال ہے اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں محمد آصف کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔